यीशु मसीह तुझको प्यार करता है। यीशु मसीह तुझको प्यार करता है। यीशु मसीह तुझको प्यार करता है। फिर मैं क्यों चुप रहूं, फिर मैं क्यों चुप रहूं, फिर मैं क्यों चुप रहूं, फिर मैं क्यों चुप रहूं। क्या करें? हालेलुया गाता रहूं, यीशु की महिमा करूं। हालेलुया गाता रहूं, यीशु की महिमा करूं। हालेलुया गाता रहूं, यीशु की महिमा करूं। महिमा महिमा महिमा। हालेलुया गाता रहूं, यीशु की महिमा करूं। हालेलुया गाता रहूं, यीशु की महिमा करूं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो अनंत का पिता है, वो अनंत का पिता है। उसका नाम प्रभु यीशु। क्या है वो नाम? उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से बोले उसका नाम प्रभु यीशु है। ताली बजा के उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से गा के उसका नाम प्रभु यीशु है। उसका नाम प्रभु यीशु है। उसका नाम प्रभु यीशु है, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो अच्छा चरवाहा भी है, वो अच्छा चरवाहा भी है। अपनी भेड़ों की सुधि रखता है, अपनी भेड़ों की सुधि रखता है। उनके लिए वह प्राण देता है, उनके लिए वह प्राण देता है। उसका नाम प्रभु यीशु। क्या है वो नाम? उसका नाम प्रभु यीशु है। ताली बजा के उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से गा के उसका नाम प्रभु यीशु है। सामर्थी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। सहयोगी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो यहोवा राफा है, वो यहोवा राफा है। चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। चंगा करने वाला मेरा प्रभु है। उसने मुझे चंगाई दे दी है, उसने मुझे चंगाई दे दी है। उसका नाम उसका नाम प्रभु यीशु है। क्या है वो नाम? उसका नाम प्रभु यीशु है। ताली बजा के उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से गा के उसका नाम प्रभु यीशु है। सामर्थी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। परमेश्वर की महिमा, महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की महिमा, महिमा हो। परमेश्वर की महिमा हो। वो यहोवा निसी है, वो यहोवा निसी है। मेरे लिए वो जगह झंडा है। मेरे लिए वो झंडा झंडा है। उसने मुझे विजय दे दी है, उसने मुझे विजय दे दी है। उसका नाम उसका नाम प्रभु यीशु है। क्या है वो नाम? उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से बोले उसका नाम प्रभु यीशु है। प्यार से बोले उसका नाम प्रभु यीशु है। मुस्कुरा के उसका नाम प्रभु यीशु है। ताली बजा के उसका नाम प्रभु यीशु है। सामर्थी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। सदाली नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। उसका नाम प्रभु यीशु है। वो अल्फा भी है, वो अल्फा भी है। वो ओमेगा भी है।
वो नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। मीठा सा नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो यहोवा इरे है, वो यहोवा यीरे है। मेरे लिए उपाय करता है, मेरे लिए उपाय करता है। उसने सब कुछ मुझे दिया है, उसने सब कुछ मुझे दिया है। उसका नाम प्रभु यीशु, क्या है वो नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। सामर्थी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। योग्य नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। दलाली नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। पवित्र नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। वो जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। हमें साथ ले जाने वाला है, हमें साथ ले जाने वाला है। उसकी जगह तैयार करती है, उसकी जगह तैयार करती है। उसका नाम उसका नाम प्रभु यीशु है। क्या है वो नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। जोर से बोले, उसका नाम प्रभु यीशु है। सामर्थी नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। योग्य नाम, उसका नाम प्रभु यीशु है। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसका नाम, जोर से बोले, उसका नाम, क्या है वो नाम, उसका नाम, मीठा सा नाम, उसका नाम, पवित्र नाम, उसका नाम। वो आपको उद्धार देता है, वो मुझको उद्धार देता है, वो मुझको जीवन देता है, वो तुझको जीवन देता है। उसने अनंत जीवन दे दिया, उसने अनंत जीवन दे दिया। उसका नाम, जोर से बोले, ताली बजा के, जोर से गा के, उसका नाम प्रभु यीशु। बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे, आंखों को बंद करें। एक बार फिर से उस जीवित खुदाबंद को सारा आदर दे। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण क्या है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल गए मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन
जीवन का मकसद तू है। सब मिलके मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। एक बार और कहीं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए स्वर्ग की ओर हाथों को ऊपर करके कहें, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। ऊंची आवाज में कहें, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। आइए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। सारा आदर दे, सारा महिमा दे, सारी जलाल उसको दे। वो खुदावंद सब बातों के लिए भला है। आज की रात्रि वो हमारे जीवन में अपनी अद्भुत आशीषों को उंडेलना चाहता है। इसलिए एक बार जोरदार शक्ति के साथ जब परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, सर के ऊपर हाथों को रखकर बजाएं। वो महान परमेश्वर है। जब मनुष्यों के लिए बजाएं, हम नीचे बजाएं। वो जीवित परमेश्वर है, हमेशा उसके लिए। ओ रब्बन बड़ी गबदिन के रिया लबे, कुछ देर अन्य भाषा में परमेश्वर को महिमा दे। रबन गडयाम दे रोलन हाइलमा रगसमनि गंभीरवै। आइए आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।
और इस समय ग्रेस चर्च आईपीसी ग्रेस चर्च रुआ बांधा की बहन लोग इस वक्त आएंगे और गीतों को गाएंगे, उसके साथ हम लाइव में भेंटों को चढ़ाएंगे। याद रखिए, जो हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं अच्छा बोएं। इस सारी मीटिंग के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं ग्रेस चर्च रुआ बांधा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आज की रात्रि एक ऐसी मीटिंग को आयोजन करने के लिए प्रभु के अभिषेक पास्टर मोहन सिंह थॉमस जी को परमेश्वर ने एक बड़ा दर्शन दिया कि ऐसी मीटिंग का आयोजन करें, और उन्होंने प्रभु के अभिषेक पास्टर मोजेस लोगन जी से भी बात किया, और पास्टर मोजेस लोगन जी और उनकी पूरी टीम ने दौड़ भाग कर बहुत अथक परिश्रम किया कि आज की रात्रि इन 3 दिवसीय सभाओं का आयोजन कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इन सब में आप सब की सहभागिता है, इसलिए सबसे पहले उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करूं जिसने ये सारी जमीन और आसमान को बनाया। जोर से बोले हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, प्रभु के अभिषेक पास्टर मोहन सिंह थॉमस ग्रेस चर्च रुआ बांधा को और उनके पूरी टीम मेंबर्स को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। पास्टर मोजेस लोगन जी को और उनकी पूरी टीम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि उन सब की उनकी पूरी टीम के एक जन का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, बाद में लेंगे उसका नाम सबका। उस पूरी टीम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने रात दिन परिश्रम किया, लोगों तक संदेश को पहुंचाया और ये सारी व्यवस्था को की। साउंड वाले के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, और अच्छा साउंड ये 3 दिनों में देंगे, हम इस बात की आशा रखते हैं। हालेलुया। इसलिए जोरदार ताली हम परमेश्वर के लिए बजाएं कि लोगों तक मधुर आवाज हमारे जो आज के प्रचारक हैं उनकी आवाज पूरे देश में पहुंचे और लोग अपने जीवन को परमेश्वर से प्राप्त करें। और अब इस समय ये होगा कि हम प्रभु के लिए जो भेंट लेकर आए हैं वो चढ़ाएंगे। पहला दिन है, गर्मी का मौसम है और सूरज को ढलने में 7 बज जाता है और इसलिए थोड़ी लेट से कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन फिर भी समय पे सब कुछ समाप्त होगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कल जल्दी आइए, अपने साथ 5-5 लोगों को और लेकर आइए और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस समय मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हम भेंट देते हैं, कई लोग आजकल चूँकि गूगल का ज़माना है तो इसलिए कुछ लोग भेंट लेकर नहीं आ पाते, वो अपने फ़ोन में ही भेंट को रखते हैं। तो उनके लिए इस प्रकार के बारकोड हैं, आप उस बारकोड में अपनी भेंटों को परमेश्वर की महिमा के लिए डाल सकते हैं। जगह जगह में कहीं ऑफरिंग बॉक्स होगा, मुझे लगता है कहाँ पर है, तो ऑफरिंग बॉक्स देखिए हमारे वॉलंटियर्स आपको दिखाएंगे। ये ऑफरिंग बॉक्स भी है, वहाँ पर गूगल पे के लिए जब वो ऑफरिंग बॉक्स आपके पास आता है तो उसमें इस प्रकार और हमारे भैया जी जो है बच्चे लोग जो ऑफरिंग की बॉक्स लेकर आ रहे हैं उसमें इस प्रकार से आपको गूगल पे का बारकोड मिल जाएगा और आप उसमें भी स्कैन करके अपनी ऑफरिंग्स को डाल सकते हैं। इन 3 दिवसीय सभाओं में एक अच्छा खर्चा है और आप सबके लिए सुविधाएं भी उपलब्ध होनी है, अच्छा सिस्टम और सब बातें अच्छी होनी है, आपके बैठने की व्यवस्थाएं होनी हैं। तो ये सब मिलकर हम मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम देंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। इस समय हमारे बीच में ग्रेस चर्च है रुआ बांधा, उनके बच्चे अभी प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और उसके साथ हम भेंट को उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया और जोर से बोले हालेलुया। गर्मी ज्यादा है, थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। अच्छा धीरे से बोले हालेलुया। बड़े ईमानदार हैं आप, जरा जोर से बोले हालेलुया। इतने ईमानदार नहीं है, थोड़ा स्वर्ग तक पहुंचने वाली हालेलुया बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। सिर के ऊपर दोनों हाथों को रखकर जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय कोई गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना
कृपा करके अपने स्थानों पे सब बैठ जाएं। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। पापों का कर्ज था मुझ पे
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस ऑफरिंग के लिए, भेंट के लिए, जिन्होंने दिया, जिस परिस्थिति में दिया, परमेश्वर ने बहुत तायत की आशीष दे। आइए, और भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं पीछे पीछे, आप भी निराश मत होइए, आपको भी भेंट डालने का अवसर है। आप जरूर आकर मंच के साइड में या इधर उधर वॉलंटियर्स होंगे, उनसे बोलकर आप अपने भेंटों को डाल सकते हैं। ये समय होगा कि हम अपने समय को ज़्यादा न गवाते हुए कल भी हम ठीक समय पे शुरू करेंगे और ठीक समय पे बंद करेंगे। तो हमारे बीच में प्रभु के सीनियर पासवान यूनुस मसीह जी हैं, इस समय आएंगे और भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के अभिषिक्त अभी रेवरेंड यूनुस मसीह जी आकर भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद संदेश के रेवरेंड विजयदास जी हैं जो हमारे मध्य में हैं, वो आकर प्रार्थना करेंगे। हेलो, सबको जय मसीह। आइए तमाम आशीषों के लिए और इस भेंट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा सिंहासन स्वर्ग है, कृपाओं की चौकी पृथ्वी है, जहाँ मन दयालु पिता तू हमसे प्रेम रखता है। इसलिए तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रभु हमें बुला लिया, चुन लिया, हम पर अनुग्रह किया, दया किया। दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते आज के सभा के लिए, सारी बातों के लिए, अब तक के अगुवाई के लिए पवित्र प्रभु तेरा धन्यवाद करते। तेरे एक परमेश्वर तेरे कोई चरण में झुकते हैं। अब तक तूने अगुवाई किया, आगे भी तू सहायक मददगार हो। तेरा धन्यवाद करते प्रभु सारी बातों के लिए, और विशेष धन्यवाद करते आज के इस भेंट के लिए कि जितना ने मुट्ठी बढ़ाया प्रभु, इस पर तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी आशीष हो। दयालु पिता, तो ऐसा हमें मन दे कि प्रभु हम खुले दिल से मुट्ठी बढ़ाने वाले हों, हाथ बढ़ाने वाले हों और तेरे राज्य के लिए प्रभु दयालु परमेश्वर और सब कुछ देने वाले हों और आशीष को पाने वाले हो जाए। तेरा धन्यवाद करते आज के भेंट पर तेरे आशीष को मांगते हैं। विनती और निवेदन और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू। इस वक्त रेवरेंड विजयदास जी आएंगे और आज की वचन की सेवकाई के लिए इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते कि आज परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। हम बोलेंगे, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हमारे सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का कर्ता, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ में प्रभु इस शाम के समय हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। सिर्फ एक ही बात के लिए प्रभु, हम सब मिलके ये आपसे कहते हैं, बोल प्रभु तेरा दास सुन रहा है। हम प्रार्थना करते हैं आज शाम को शामिल किनाई हमें छोटा बच्चा बना दें कि हम आने वाले भविष्य की बातों को जान सके। आपने उस रात शामिल से इज़राइल के आने वाली बातों को बोला। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, अपने दास के जरिए आज हमसे बातचीत कीजिए और परमेश्वर हम सावधान रहेंगे। We will give you glory, honor and praise Lord because it belongs to you। सारी महिमा इज्जत हम आपको देते हैं। अंधकार की ताकत को यीशु के नाम से बांधते हैं और आपकी आजादी को प्रभु हम मांगते हैं। Bless your servant, anoint him। अभिषेक दीजिए प्रभु, वचन का अभिषेक प्रभु, अद्भुत काम शुरू से होने पाए। और प्रभु कोई पास्टर नहीं, कोई चर्च नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। थैंक यू पास्टर। प्रभु बहुत आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। धीरे से बोले हालेलुया। जैसा मैंने पहले कहा, आप बड़े ईमानदार हैं। जरा जोर से बोले हालेलुया। नहीं, उतने ईमानदार नहीं है जितना मैं सोच रहा था। जरा जोर से बोले हालेलुया। ताली बजाकर बोले हालेलुया। हाँ, कुछ लोगों ने परमेश्वर के लिए ताली बजाया, कुछ अपने लिए बजाया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं, तो प्रभु के लिए बजाते हैं सिर के ऊपर। ताली को बजाएं, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ये 3 दिन की सभाएं इस प्रकार चलती रहेगी। सवेरे की सभा ग्रेस आईपीसी ग्रेस चर्च रुआ बांधा में होगी सवेरे 10 बजे से। जितने लोग आ सकते हैं वहां जरूर आए। और शाम की सभाएं ठीक निर्धारित वैसा ही जैसा आज शुरू हुआ, कल भी 6 बजे शुरू होगा
आज तो 7 बजे शुरू हुआ है, कल 6 बजे से शुरू होगा और रात के 9 बजे तक चलेगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमारे बीच में वक्ता है जम्मू और कश्मीर के जो सबसे पहले मिशनरी हैं, प्रभु के अभिषिक्त हैं, उनके बेटे हैं। और उनके लिए क्या कहें, नशा करने वालों के बीच में वो अपनी सेवा को देते हैं। बहुत से नशेड़ियों को उन्होंने परमेश्वर के राज्य के योग्य उन्हें लेकर आया, परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया और बहुत से लोग अपने नशे को छोड़कर आज परमेश्वर के काम में लगे हुए हैं। कुछ और काम जो उनको परमेश्वर ने दिया वो कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में उन्होंने बहुत यात्रा की, बहुत से स्थानों में गए, परमेश्वर के राज्य की सेवा किया। पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जाकर सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रभु के अभिषिक्त आए हुए हैं। और इन दिनों मूसा का समय है। पिछले समय भी जैसा अगुवाई मूसा ने इजराइलियों की इन दिनों में ही जहाँ भी देखो मोसेस नाम सुनाई दे रहा है। हालेलुया। चाहे मीटिंग संचालन करे या प्रचार करे, सब मोसेस हैं। हालेलुया। इसलिए आज की रात्रि हमारे पास अभी कुछ फूल, हार, बुक्के और हम कुछ भी नहीं लेके आ पाए कि हम प्रभु के दास का स्वागत करें, क्योंकि वो सादगी पसंद करते हैं। हालेलुया। वो चाहते हैं कि सारी महिमा किसको मिले, परमेश्वर को। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रिय प्रभु के अभिषिक्त ग्रेस चर्च रुआ बांधा के लिए, जहाँ के पासवान रेवरेंड मोहन सिंह थॉमस जी हैं, जिन्होंने विगत बड़े लंबे समय से सेवकाइयाँ की, परिश्रम किया। और इन दिनों थोड़ी सी उम्र के हिसाब से शारीरिक क्लेश है, लेकिन ये क्लेश पल भर का है और भी वो काब के समान उड़ते चले जाएंगे। अपनी परिश्रम को वो निरंतर करे हुए हैं और मिलकर प्रभु के अभिषिक्त पास्टर मोजेस लोगन जी के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा प्लान किया कि हम एक ऐसी मीटिंग करेंगे। और जो हमारे जो वक्ता हैं उनके विषय में भी कहूँ, वो हमारे प्रभु के अभिषिक्त पास्टर मोहन सिंह थॉमस जी के परिवार के अंग हैं, दामाद जी हैं। इसलिए जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज की सेवा के लिए आमंत्रित करते हैं मोसेस, इस समय रेवरेंड पास्टर मोसेस शाम्बल। आगे का पूरा समय हम प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आसमान के नीचे और लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पाए। एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। चुप करके बैठने का नहीं। मैं आते समय जब मैं वहां से चर्च से आ रहा था, मैं देख रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कुछ लोग बिजली ठीक कर रहे थे। मैं, पास्टर जी, पास्टर हेमंत हमारे साथ हैं। तो एक थॉट मेरे दिमाग में आया, वो ये है, अक्सर जिन तारों में करंट नहीं होता उस पे लोग कपड़े बिछा दिया करते हैं। मैंने कुछ बोला, मैंने कहा जिस तार पे करंट नहीं होती उस पे अक्सर लोग लेकिन हमको प्रभु ने बनाया है उद्देश्य के साथ, और उद्देश्य ये है कि उसकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत तो गाएंगे क्या मेरे साथ? भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। गाएं। भक्त बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, यीशु पे मोह लगाना है। छोड़ दे अपनी शक्ति बल, यीशु पे मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो यीशु को, यीशु की सामर्थ पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य बनाना है।
भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। गाए भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। ओ भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। मिल के गाए, सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। पाप की राहों को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। पाप की राहों को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। सच्चाई मुक्ति का मार्ग यीशु है, उसी पे मोहर लगाना है। सच्चा साथी यीशु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। गाइए गाइए, सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सभा भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। कैसे हैं आप सब? बड़े दिन की प्रार्थना के बाद, बड़े दिन की कोशिश के बाद पास्टर लेनिन बोल रहे थे कि मोसेस है और मोसेस है। तो मेरे को लगा कि यहाँ का फरोह थोड़ा ज्यादा हटी है, इसलिए 2 मूसा की जरूरत पड़ रही है। आप कुछ समझ रहे हैं क्या? आपको मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है? आ रही है? अगर आ रही है तो एक हाथ हिलाकर दिखाएं। यस, आप शांत होकर नहीं बैठ सकते। बोलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चिल्लाओ, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में कुछ पाने की इच्छा रखें, कुछ पाने की इच्छा रखें। प्रभु से कहें कि प्रभु, मैं जैसा आया वैसे वापस जाना नहीं चाहता हूं, मैं भर कर जाना चाहता हूं। अगर आप प्यासे हैं तो आप भरे जाएंगे, अगर प्यासे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने इस प्रकार से मेरे जीवन में दिया कि मैं यहाँ पर इस प्रकार से खड़े हो पाऊं। इसके पहले भी मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ, विवाह से पहले भी छत्तीसगढ़ में आया हूँ। सेक्टर 6 के कम्युनिटी CCC चर्च में जवानों की 5 दिन की सभा में मैं आया हूँ। चर्च ऑफ गॉड में भी मैं आया हूँ। इस पूरे छत्तीसगढ़ में बाय रोड में प्रार्थना सेवा के साथ आया हूँ। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने पूरा मुझे घुमाया छत्तीसगढ़ और बोला कि छत्तीसगढ़ कैसा है? मैंने कहा कि अच्छा है। बोला चल यहीं की लड़की तुझे दे देता हूँ। और मुझे छत्तीसगढ़ की लड़की से मैंने विवाह किया। प्रभु ने पास्टर मोहन सिंह थॉमस की बेटी के साथ मेरा विवाह हुआ है। अब मैं भिलाई में आता रहता हूँ, लेकिन इस प्रकार से अपरिचित रूप में, इस प्रकार से अभी कम से कम मेरे विवाह को 10 साल होने को है, कभी भी इस प्रकार का आयोजन हमने चाहा नहीं, कभी इस प्रकार का आयोजन किया नहीं। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से हुआ और इसके पीछे कुछ उद्देश्य है, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस समय इस मंच को मेरे लिए तैयार करके दिए हुए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर मोहन सिंह थॉमस, और जो इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पास्टर मोसेस, आप सबको जो इसके पीछे कार्य कर रहे हैं, देखने में आप सब हमें देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए तो कोई नहीं आया, नहीं आया, सुनने के लिए आए,
लेकिन हमको आप सुन रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेहनत किया हुआ एक टीम है। प्रभु आप सबको आशीष करें, क्योंकि हम सब मिलकर उसके राज्य की स्थापना करते हैं। और विश्वास करें, जो मेहनत आपने प्रभु में किया है ये बेकार नहीं है, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा जरूर। हालेलुया। जब आप मुझे सुनते हो, मैं एक बात आपको शुरुआत में बताऊं, ये दौर जो शुरू हुआ है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज की इस रात मैं आपके मन से बात करूं। कुछ पॉइंट्स देकर वापस जाना मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं। ये दौर कौन सा चल रहा है मालूम? जिस समय सब लोग गुरु पूजन कर रहे हैं, गुरुओं को पूज रहे हैं। बोलते समय मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के बारे में बात कर रहा हूं। आज हमारे लिए चेहरा प्रमुख हो गया, क्या सही नहीं है? कौन है, किसको सुनने जाते हैं? तो मैंने कभी एक व्यक्ति से कुछ इस प्रकार से कहा, जो मसीहत में इस प्रकार से सोच रखते हैं। मैंने उनको पूछा, क्या आपने कभी अपने जीवन में नल का देखा है? नल का बोलते हैं ना, नल, यहां नल बोलते हैं, नल देखा है? बोला हाँ जी देखा है। हमने पूछा कि कितने तरीके के नल आपने देखे हैं? तो उन्होंने बोला कि अलग अलग देखे हैं पास्टर जी, क्या बोलना चाहते हो? हमने कहा कि आपने प्लास्टिक का देखा? बोला हाँ। आप बताओ और कौन सा देखा? हाँ बताइए, और कौन सा देखा? स्टील का देखा, और कोई? हाँ, पीतल का देखा। हाँ, अभी अगर मैं दूर से सुन नहीं पा रहा हूं, शायद हो सकता है कि आपने बोला पीतल का देखा, किसी ने बोला स्टील का देखा, किसी ने बोला लोहे का देखा, किसी ने बोला तांबे का देखा, और कुछ लोग लकड़ी लिफाफा में कर देते हैं, नल बना लेते हैं। लेकिन नल का काम क्या है? पानी देना। हाँ, क्योंकि नल मुझे पानी देता है। जब भी मैं खोलता हूं नल मुझे पानी देता है, तो मैं नल को पूजूं, जाकर बोलूं जय हो नल, तुम हमें पानी देते हो। पूजे? नहीं नहीं नहीं। अगर नल को कहने के लिए शब्द है तो वो बोलेगा कि ये खूबी मेरी नहीं है, मुझे मत पूछ, क्योंकि मेरे ऊपर एक टंकी है। मैंने कुछ बोला कि मेरे ऊपर एक, अगर उससे पानी आया तो मुझसे होकर गुजरता है, नहीं तो मैं तो एक नल मात्र हूं। आप मेरी संदेश को समझ चुके हो। मैं क्या बोलना चाहता हूं? इन दिनों में जाकर उनको पूजो मत जिनसे आपको प्राप्त होता है, पूजो उसको जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसके तुल्य और कोई नहीं। हालेलुया। आज आप यहां पर आए हैं, मैं संदेश को शुरुआत करने से पहले कुछ बातों को बताऊं। आज आप यहां पर आए हैं किसके लिए? मेरे को मालूम है आप किसके लिए आए हैं। आप प्रभु यीशु के लिए यहां पर आए हैं, सही है? आप उसके महिमा के गीत गा रहे हैं, सही है? आप बोल रहे हो कि वो था, वो है, वो आने वाला है। आप कह रहे हैं कि वो राजाओं का राजा है, आप कह रहे हैं कि वो प्रभुओं का प्रभु है, आप वो बोल रहे हैं कि वो दोबारा हमें वापस लेने आएगा। एक प्रश्न के साथ शुरू करूं। अगर आज जिसकी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, जिसके महिमा के गीत में गा रहा हूं, जिसके लिए आराधना कर रहा हूं, जिसके लिए ये सब कुछ है, और वो अगर आज आ जाए, आप में से कितने जन उठा लिए जाएंगे? प्रश्न है। अगर वहां नहीं पहुंचे तो यहां पर ताली बजाकर क्या फायदा? अगर वहां नहीं पहुंचे तो इन सब ताम झाम का क्या फायदा? अगर वहां नहीं पहुंचे तो इस पवित्रताई का क्या फायदा? इस दिखावटी चीजों का क्या फायदा? एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैं उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे मैं उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके किए हुए कार्यों का वर्णन कर सकूं। हालेलुया। मुझे पानी दे देंगे? हालेलुया।
निकालेंगे आज के संदेश के लिए हबक्कुक। हालेलुया। हबक्कुक उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वाक्य। जब आपको मिल जाए तो जोर से आमीन बोलना। अगर आपने पा लिया है जोर से आमीन बोलना। आमीन। वहां पे नहीं मिला है तो जब मिल जाए तो जोर से आमीन बोलना। ओके ओके। मेरे लिए कौन वचन पढ़ रहा है? यस पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हबक्कुक उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वाक्य से हम पढ़ रहे हैं। शिमयोनीत की रीति पर हबक्कुक की नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया है। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उनको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। काफी है पास्टर जी, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपके हैं, वचन आपका है, महिमा आपकी है। अपने महिमा को प्रकट कर प्रभु, हमसे बात कर प्रभु। इस वचन को इस हद तक चुनौती दे कि जब हम यहां से वापस जाते हैं, जिस प्रकार से आए उस प्रकार से नहीं, लेकिन एक नया बल प्राप्त कर कर जाने के लिए, एक नई चुनौती प्राप्त कर कर जाने के लिए हमारे बीच में मंडराए पवित्र आत्मा, आपकी जुम्बिश को हमारे बीच में चाहते हैं। Have your way, O Lord। आप हमारी प्रार्थना को सुने हैं, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन। हे प्रभु, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। कीर्ति सुनकर डर गया। हे प्रभु, मैं तेरी चर्चा सुनकर डर गया। उसके बाद बोलता है कि वर्तमान काल में तू अपने आप को प्रकट कर प्रभु। इसी युग में तू उस काम को प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना भूलना मत प्रभु। ओह जीसस, ये संदेश शायद इस समय आप तक पहुंचते समय आप इसकी पूरी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। ये समय है जब हबक्कुक को ये समझ आ गया कि परमेश्वर इस समय अपनी कहलाने वाली जूडा को डिसिप्लिन करने जा रहा है, डिसिप्लिन करने जा रहा है। और वो बोलता है कि प्रभु, मैंने तेरी कीर्ति सुनी है कि तू डिसिप्लिन करते समय हो, तू बहुत क्रोध करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु हम डिसिप्लिन से होकर जाना नहीं चाहते। वो बोलता है कि प्रभु, क्रोध करते हुए भी दया करना भूलना मत प्रभु। हमको तू अगर मारना चाहते है तो मार, लेकिन तेरी दया हमारे ऊपर से ना हटा प्रभु। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना है वो ये है, वर्तमान काल में। एक दूसरे को देखकर बोले वर्तमान काल में, वर्तमान काल में, इसी युग में। आपको मालूम कि प्रतिरोज एक प्रार्थना मैं प्रभु से करता हूं, हर रोज एक प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मेरे को मेरी आंखों से बेदारी को देखना है, रिवाइवल देखना है प्रभु। भारत में तेरे आत्मा को मंडराते मेरे को मेरी आंखों से देखना है। वर्तमान काल में प्रभु तू अपनी महिमा को प्रकट कर। वर्तमान काल में छत्तीसगढ़ यीशु को जानने पाए। वर्तमान काल में बिलाई यीशु के नाम में छुड़ाया जाए। हे प्रभु, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। यह कीर्ति क्या है? भजन संहिता 144 उसका 1 पढ़े। क्या कीर्ति सुनकर वो डर गया? हालेलुया, जीसस, जीसस। पढ़े भजन संहिता 144 उसका 1। धन्य है यहोवा, हाँ। जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने। नहीं, सॉरी। भजन संहिता 44 उसका 1। आई एम सो सॉरी पास्टर। हमने अपनी आंखों से, हमने अपने कानों हे से, परमेश्वर, हाँ। हमने अपने कानों से सुना। हे परमेश्वर, हमने तेरे
अपने कानों से तेरी कीर्ति हमारे सुनी बाप है। दादों ने हमने वर्णन किया है हमारे पूर्वजों ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उसको दिनों में हाँ। और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। हमने सुना है कि आपने पूर्व काल में क्या क्या काम किए हैं। आगे तूने अपने हाथ से हाँ, जातियों को निकाल लिया, तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया। बोलो, जातियों को निकाल दिया। जोर से बोले, जातियों को निकाल दिया। हाँ, तूने अपने हाथों से निकाल दिया और इनको बसाया। और किनको बसाया? किनको बसाया? परमेश्वर के लोग। अपने लोगों को बसाया। ओ जीसस, प्रभु मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया हूं। मैंने अपने कानों से पूर्वजों को कहते सुना है कि किस प्रकार से अपने प्राचीन काल में अपने कार्यों को किया है, किस प्रकार से अपने जातियों को निकाल दिया है, अपने लोगों को आपने बसाया है। और तूने देश देश के लोगों को हाँ जी, दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, हाँ जी, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से हाँ। इस देश के अधिकारी हुए। ओ जीसस, पास्टर जी आप मेरे साथ आस्ते आस्ते आएंगे। वो बोल रहे हैं कि प्रभु मैंने ये सुना है कि जो लोगों को आपने बसाया था उनके सामर्थ्य के कारण वो नहीं बसे, वो अपने तलवार के बल पर नहीं जीते थे, वो अपने बल पे प्रभुता नहीं किए थे, आपने उनको बसाया था। और ना अपने बाहुबल से, ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ। ओ जीसस, प्रभु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण, और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। वो जयवंत हुए हैं। प्रभु तू उनसे प्रसन्न हुआ, इसलिए आपने उनको जय लिया। अब आप इस वचन को ध्यान में रखकर अभी जो हबक्कुक में हमने पढ़ा वो जरा देखें। प्रभु मैंने पूर्व काल में मैंने सुना है कि आपने किस प्रकार से अपने लोगों को बसाया है। मैंने पूर्व काल में सुना है किस प्रकार से आपने लाल समुद्र में अपने लोगों को पार करवा दिया। मैंने पूर्व काल में सुना है किस प्रकार से आपने आसमान से मन्ना बरसाया। मैंने पूर्व काल से सुना है किस प्रकार से अपने हठी राजा के उस मन को आपने बदलने के लिए उस 10 वफाओं को भेज दिया। हे प्रभु वर्तमान काल में भी अपनी महिमा को प्रकट कर। जीसस वर्तमान काल में भी अपनी महिमा को प्रकट कर। किस काम के लिए? आप मेरे साथ हैं क्या? वर्तमान काल में क्यों प्रभु अपने आप को प्रकट करें? इसलिए कि हम बस जाएं, इसलिए कि हम बस जाएं। अभी बसने का समय नहीं है, अभी तो हमारे उठा लिए जाने के दिन आ रहे हैं। लेकिन प्रभु अपने वर्तमान काल में अपने आप को सिद्ध कर कि लोग जान ले और हर जुबान मानेगी, हर घुटना टिकेगा और कहेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। प्रभु वर्तमान काल में तू अपने आप को प्रकट कर। ये संदेश जो मैं बोल रहा हूं, वर्तमान काल में बहुत सारे ऐसी चीजें होना बाकी है। वर्तमान काल में हम प्रभु की सामर्थ्य को पाने के लिए क्या कर रहे हैं? जरा सोचो। हम बोल रहे हैं, आज हम मिलकर यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि प्रभु वर्तमान काल में अपने आप को प्रकट कर। प्रभु बोलेगा कि मैं प्रकट करने के तत्पर हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? यशायाह 40 बोलता है कि जंगल में पुकारने वाले की आवाज है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जो ऊंची है नीची की जाए, जो गहरी है वो भर दी जाए, जो टेढ़ी मेढ़ी है वो सीधी की जाए। तब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। हालेलुया। परमेश्वर के तेज को प्रकट करने के लिए जिस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की एक आवाज जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, आज बिलाई में पुकारने वाले की आवाज है, आज बिलाई में परमेश्वर का पुकार है। उसका मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जो ऊंची है वो नीची की जाए। बोलो, जो ऊंची है वो नीची की जाए। जोर से कहें, जो ऊंची है वो नीची की जाए। एक और बार जोर से कहें, जो ऊंची है वो नीची की जाए।
परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है कि वो हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरुद्ध है हम उसका खंडन करते हैं। हाँ, बहुत सारे इन दिनों में आ रहे हैं जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्रभु कहता है कि तेज प्रकट करने के लिए जो ऊंची है उसको नीचा किया जा रहा है। ये ऊंचे को ऊंचा करने वाले कौन है मालूम? कौन है? मैं किसी के विरुद्ध यहां नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर के तेज को इस दुनिया में, इस जगह में प्रकट करने के लिए एक रास्ता तैयार करने का तरीका बता रहा हूं। हम लोग हैं जो ऊंचे को नीचे नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि हम देखना ही कुछ ऐसा चाहते हैं। बिना वचन के मेरी प्रजा नाश हो रही है और लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। लोग जा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, दोबारा पाप में लग रहे हैं, आ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, पाप में लग रहे हैं। ऊंची बातों को नीचा करो, ये कहकर कि बिना पवित्रताई के कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। पवित्र वाला, उठने वाला, गिराने वाला स्वर्ग राज का वारिस नहीं है। रखबो शैतान बस यहां दे। प्रभु के वचन का आधार है स्वर्ग राज का मार्ग। उसका मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। जो ऊंची है वो गिरा दी जाए, जो गहरी है, बोलो जो गहरी है, जो गहरी है वो भर दी जाए। गहरी क्या है? प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, उसकी आराधना करना जरूरी है। क्या मेरे यहां पर आज मेरी आवाज सुनने वाले, या मेरी आवाज अगर आज आप तक पहुंच रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से मसीही हैं? कहीं आप वो मसीही नहीं तो नहीं जो मात्र साल में 3 बार चार्ज होते हैं? गुड फ्राइडे में आप चार्ज होते हैं, ईस्टर में आप चार्ज होते हैं, आप क्रिसमस में चार्ज होते हैं। आप इसलिए मसीही हैं क्योंकि आप मसीही हैं। जो गहरा है वो भर दिया जाए, बोलो जो गहरा है वो भर दिया जाए। आपको बदलना पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा, आपको भरना ही पड़ेगा। आपके घर में परमेश्वर के तेज को अगर आप देखना चाहते हैं, अपने नगर में आप परमेश्वर के तेज को देखना चाहते हैं, इस प्रदेश में परमेश्वर के तेज को भरना चाहते हैं, मसीह हो, आपको भरना ही पड़ेगा। आज मैं पुकारने वाले की आवाज हूं, कल कोई और होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल रहेगा। और परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं और पवित्र बनो, बिना पवित्रताई के आप स्वर्गराज में नहीं जाओगे। जीसस, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच कर आए थे, एक पासवान आएगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके ऊपर कुछ भविष्यवाणियां करेगा, आप संतुष्ट हो जाओगे, 10 दिन के लिए प्रोत्साहित हो जाओगे, 11वें दिन दोबारा किसी की इंतजारी करोगे। आज आपको किसी मनुष्य के हाथ की जरूरत नहीं है। पूरा बाइबल वायदों से भरा है, पूरा बाइबल भविष्यवाणियों से भरा है, पूरा बाइबल भविष्यवाणियों से भरा है। आपको किसी और के हाथ की जरूरत नहीं। कहे कि प्रभु तेरा दिव्य हाथ मेरे साथ हो जाए। यदि प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? हालेलुया। चंगाई देने के लिए, चंगाई लेने के लिए बहन क्यों किसी के पास जाकर
गिड़गिड़ाना है। ओह जीसस, कहां मैं जाऊं जब हूं मैं उदास, कहां मैं जाऊं जीवन से हताश, कहां मैं जाऊं जब हूं मैं निर्बल, कहां मैं जाऊंगा यीशु के पास। यीशु मसीह रूपांतर की पहाड़ से, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन से नीचे आता है और क्या देखता है? लोग बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हैं? हाँ बताइए, क्या बहस कर रहे हैं? अगर आपने वचन पढ़ा है तो क्या लिखा इसमें? अभी ऊपर क्या देख कर आए थे? ऊपर क्या देखा था? मूसा को देखा है, एलिया को देखा है। ओ, स्वर्ग नीचे उतरा है ऊपर। इसलिए तो पतरस ने कहा कि प्रभु यहीं रुक जाए, क्योंकि नीचे बहुत टेंशन है। यहीं पे रुक जाते हैं, यहां पर सब कुछ है, यहां पर आसमान नीचे उतरता है, हम दिव्य दर्शनों को देखते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे गए तो लोग वाद विवाद कर रहे हैं। बोला, क्या वाद विवाद कर रहे हैं? कि हम इसको तेरे चेलों के सामने लेकर आए, लेकिन ये निकाल नहीं पाए। तो प्रभु ने क्या कहा? उसको मेरे पास ला। आप जिसके पास लेकर जा रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कलीसिया में लेकर जाना अच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या किसी एक व्यक्ति के पास तो नहीं लेके जा रहे। आप ध्यान से सुना, मैं कुछ बोल रहा हूं। कई बार हमारा नजर लोगों पर होता है, वहां चलते हैं, वहां चंगाई मिलेगी। बाइबल में लिख के रखा है कि अंत के दिनों में वो बोलेंगे कि यीशु यहां है, यीशु वहां है, यीशु वहां है, मत जाना, क्योंकि यीशु तेरे दाहिनी ओर है। तुझे सांत्वना देने के लिए, तुझे सीने से लगाने के लिए, तुझे अनुग्रहित करने के लिए, तेरे जीवन को ज्यों का त्यों करने के लिए, तेरे पापों की माफी के लिए, तुझे चंगाई देने के लिए यीशु तेरे दाहिनी ओर है। इसलिए बाइबल 34 भजन संगीता उसके 5 में कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। बोलो, काला नहीं हुआ। शर्म से काला नहीं हुआ, शर्म से काला नहीं हुआ, दुख से काला नहीं हुआ। चलो जल्दी चलते हैं। वर्तमान काल में प्रभु की अगर महिमा प्रकट होना देखना चाहते हैं तो हमको पूर्व काल की चमत्कारों को और परमेश्वर के कामों को समझना जरूरी है। मानते हो? मानते हो? परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग यहां पर हैं जो मेरे उम्र से दुगनी उम्र में यहां पर हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक फैक्ट बताऊं। हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, करते हैं ना? कोई गलती है क्या उसमें? नहीं। वो अब्राहम का भी परमेश्वर था, इसहाक का भी परमेश्वर था, याकूब का भी परमेश्वर था। लेकिन प्रश्न ये है, क्या वो तेरा परमेश्वर है? मैंने कुछ बोला। आपको मालूम कि मैं किस प्रकार से प्रार्थना करता हूं? कई बार मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी रीति है। मेरे पापा जिस समय मुझे अपना गवाही बताते हैं, मेरे पिताजी जब मुझे गवाही बताते हैं, मैं उनके गवाही से प्रोत्साहित हो जाता हूं और मैं बोलता हूं कि मेरे पिता का परमेश्वर जीवित है। ओह जीसस, 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 जीसस। अगर एक बुजुर्ग पीढ़ी यहां पर बैठी है, आपको अपने बच्चों को बताना है कि आपके बच्चे उस कीर्ति को सुनकर परमेश्वर की महिमा करें। अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है तो मेरे भाई, मसीह बनकर क्या फायदा, क्योंकि मसीही जीवन गवाही का जीवन है। हालेलुया। मैं शहर में गवाही हूं, मैं घर में गवाही हूं, मैं कार्यस्थल में गवाही हूं, मैं पुकारने वाले की आवाज हूं। हालेलुया। आपको मालूम है कि सुसमाचार कभी गलत नहीं था, सुसमाचार कभी गलत नहीं है, सुसमाचार कभी गलत नहीं होगा।
लेके चलते हैं ये सुसमाचार है। ये तो प्यास बुझाता है, लेकिन अगर ये मैं इस भाई को दूं, ये भाई सबसे पहले देखेगा कि जो इसको दे रहा है उसकी स्थिति कैसी है। मानते हो? मानते हो? मानते हो? ओके, जरा सोचो कि मैं ये नहीं बोलना चाहता, मैं किसी का मजाक नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर एक लंगड़ा व्यक्ति आकर आपको वो दवाई दे रहा है, इससे पांव का दर्द ठीक हो जाएगा, आप पांव का दर्द ले लो, आप लोगे? बोलोगे कि अगर इससे पांव का दर्द ठीक होता तो ये लंगड़ लंगड़ कर नहीं चलता, क्योंकि इसको तो खुद प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सुसमाचार में जीता जाता सुसमाचार हम हैं। हालेलुया! हम चलते फिरते सुसमाचार है। हमारे जीवन से परमेश्वर का आराधना होना जरूरी है। हे प्रभु, वर्तमान काल में अपनी महिमा को प्रकट कर। किसके द्वारा? बोलो, मेरे द्वारा। जोर से बोलो, मेरे द्वारा। जितने लोग विश्वास करते हैं हाथ उठा के कहें कि प्रभु इस युग में मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु इस युग में मुझे इस्तेमाल कर, इस युग में मुझे इस्तेमाल कर, वर्तमान काल में मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। हालेलुया। मिस्र से जो जल्दी चलता हूं, जल्दी बढ़ता हूं आगे, जबकि हमारे पास समय है। मूसा, मोसेस, हाँ, मूसा से अच्छा मोसेस लग रहा है या मोसेस से अच्छा मूसा लग रहा है? चलते हैं मूसा। मूसा को प्रभु ने बोला कि मेरे लोगों की दुहाई मेरे कानों में पहुंची है मूसा, तू उसको छुड़ा। मेरे को मूसा के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। मूसा का जन्म कैसे हुआ आपको मालूम है ना? किस समय में हुआ? हाँ हाँ हाँ, किस समय में हुआ? किस समय में हुआ मूसा का जन्म? जिस समय सरकार ने कानून पास कर दिया है, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। जब सरकार ने कानून कि यहां पे एक और बेटा जन्मेगा नहीं। मूसा, अगर प्रभु तुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो पैदा होगा जरूर। मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। आप मेरे उस एक्साइटमेंट को समझ रहे हैं ना? तुझे नील नदी डुबाएगी नहीं। मां को डर है कि इसको नील नदी में क्या करेंगे। मेरे साथ रहना, 5-10 मिनट मेरे साथ रहना। मां को डर है कि ये लोग नील नदी में इसको डुबा देंगे। मां ने 3 महीने उसको संभाल के रखा, लेकिन वहां पर लिखे रखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, निर्गमन 1 में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां लिखा है जब वो और संभाल ना सकी। बोलो, जब वो और संभाल ना सकी। बोलो, इसका मतलब मेरे माता पिता का भी एक हद है, सही है ना? मेरे लिए परमेश्वर की एक योजना है, उस योजना को तत्पर लेकर आने के लिए मेरे माता पिता का एक हद है। लेकिन माता 3 महीने तक डरती रही, ये कहकर कि नील नदी में इसको डुबा देंगे, इसको मार देंगे। लेकिन 3 महीने के बाद कहां जाकर छोड़ दिया? कहां जाकर छोड़ दिया? उसी नील नदी में जाकर छोड़ दिया। सही है? मेरे को लगता है कि ये प्रार्थना किया होगा, हे प्रभु, मैं जितना कर सकी मैंने किया है, वर्तमान काल में अपने आप को प्रकट कर। मैं इस डर में मेरे बच्चे को तेरे हाथ में सौंपती हूं। क्या ही धन्य है वो टोकरी जिसका नियंत्रण यीशु स्वयं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा तू मरेगा नहीं, वरन जीवित रहेगा। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी से बात कर रही है? मूसा तू मरेगा नहीं, वरन जीवित रहेगा। क्या ही धन्य है वो टोकरी जिसका नियंत्रण परमेश्वर स्वयं करता है। हालेलुया। इस टोकरी को कोई और देख नहीं पाएगा, इस टोकरी को कोई और नाश नहीं कर पाएगा। जब सही समय आएगा, ये टोकरी को देखने के लिए एक व्यक्ति आएगा। हालेलुया, हालेलुया।
वो टोकरी जाकर एक जगह में सटक गई। राजा कानून पास किया था, राजा की बेटी आ गई। हालेलुया। मेरे नजर में अगर मैं वहां होता, इंसान के रूप में मैं अपने आप को बोल रहा हूं, आपके बारे में नहीं बोल सकता, इसलिए मैं बोलता मेरे पापा से तो बच गई, मुझसे कौन बचाएगा। सही है ना? लेकिन वहां लिख के रखा है कि प्रभु ने उसके प्रति एक फेवर उसको दिखाया। जीसस, एक प्रेम उसके प्रति। जब किसी का मार्ग परमेश्वर को भाता है तो वो उसका शत्रुओं के साथ भी मेल करवाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने उसको उठा लिया, कहां लेकर गए? मैं कुछ एक बात को बोलकर आगे बढ़ रहा हूं। वर्तमान काल में प्रभु किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करे बताऊं आपको। उसने उसको उठाया, देखा तो अभी दूध पिलाने के लिए कोई चाहिए। मिरियाम जाके बोला मैं किसी को ले आऊं, मैं जानती हूं, और जा ले आ। प्रभु की योजना ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी मन में कल्पना हुई, जो परमेश्वर ने अपने धर्मियों के लिए रख छोड़ा है। हालेलुया। जल्दी जाके उसी की मां को लेकर आ गई। और अभी इसने क्या कहा? इसको लेके जा, इसको पालने का पैसा भी मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना। ये सताव आपको मारेगा नहीं। हालेलुया। अब एक बात को मैं बताना चाहता हूं। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा। 3 महीने 3 महीने 3 महीने कलीसिया कैसी है? चुप हो जा, चुप हो जा। माइक नहीं चलाना, जोर से नहीं रोना, मारेंगे मारेंगे, मत रोना मत रोना, मारेंगे मारेंगे। उसके बाद वही दर्द में जाकर उसको भरोसे में छोड़ दिया प्रभु के। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? बेटा चिल्ला 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 चिल्ला, और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, और जोर से चिल्ला, क्योंकि ये तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये राजा का राजा का राजा का राजा का। हालेलुया। समय आ रहा है, कलीसिया चुप नहीं रहेगी। समय आ रहा है जब परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई के साथ कलीसिया आराधना करेगी। मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होंगे। उसने जो कहा सो कहा। अगर आप एक्साइटेड हैं और आपसे बैठा नहीं जा रहा, तो जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए उस परमेश्वर के लिए। वो शाखा रबो सिमान दे। प्रभु, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हालेलुया। मूसा प्रभु अपने बाहुबल से नहीं बचा था, अपनी पहुंच से नहीं बचा था, लेकिन तेरा दाहिना हाथ ने उसको बचाया था। तेरा दाहिने हाथ ने उसको बचाया था। प्रभु, मैं एक और बात को बोलना चाहता हूं। बोलो बोलो। राजा, तुझे नहीं मालूम, राजा तुझे नहीं मालूम, तेरी मौत तेरे घर में पल रही है। एक और बात बोलूं, राजा तेरी मौत तेरे पैसों में पल रही है। हालेलुया। जब प्रभु किसी को आशीषित करना चाहे तो वो ऐसा ही होगा, तो वो ऐसा ही होगा।
तो वो ऐसा ही होगा। मेरा मन प्रभु में आनंदित है। मोरोदोखई, ये हामान कल तुझे लटकाना चाहता है, लेकिन कल का दिन तेरे इज्जत का दिन है। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मोरोदोखई, क्योंकि तूने अपना सिर नहीं झुकाया, इसलिए ये राजा तुझे मारना चाहता है, लेकिन कल की सुबह तेरे अनुग्रह का दिन है, तेरे ताजपोशी का दिन है, तुझे इज्जत देने का दिन है। ये परमेश्वर की ओर से होगा और हमारे दृष्टि में अद्भुत होगा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। मिल गाएंगे। बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, यीशु के नाम में। ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, और तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना तो बल से, इसकी आराधना करें। शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, आत्मा, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ हट जाएगा, हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है दीन होके प्रार्थना करे, अपने पापों से फिरे, तो मैं उसके देश को ज्यों का त्यों बना दूंगा। हालेलुया। वर्तमान काल में मेरे देश को ज्यों का त्यों बना प्रभु। वर्तमान काल में मेरे घर को ज्यों का त्यों बना प्रभु। वर्तमान काल में मेरी कलीसिया को ज्यों का त्यों बना। आगे बढ़ू? थके तो नहीं? थकना मत, थकना मत, क्योंकि अगर थक गए तो मंजिल बहुत दूर है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नया बल प्राप्त करते हैं। कलीसिया, नया बल प्राप्त करो। प्रार्थना में बैठ जाओ, प्रार्थना करो, आंसू बहने दो। पवित्र आत्मा को कहो कि प्रभु इन दिनों में और कुछ नहीं चाहिए, मात्र पवित्र आत्मा, मात्र पवित्र आत्मा। इन दिनों में और कुछ नहीं चाहिए, तेरे आत्मा की उपस्थिति हमें चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बाकी सब कुछ व्यर्थ है। यदि तेरी आत्मा मेरे साथ है तो मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। जिस मूसा के बारे में मैंने आपको बोला ना, ये मूसा बड़ा हो गया, उसकी स्टोरी बहुत लंबी है। उसके बाद वो मिस्र में चला गया। मिस्र में जाने के बाद अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आ गया। छुड़ा कर लेकर आने के बाद लाल समुद्र को दो पार कर दिया। वो स्वर्ग से मन्ना बरसाया। दिन में प्रभु उस बादल का खंभा रात को अग्नि का खंभा बनकर उनके साथ चला, उनकी जरूरतों को पूरा किया। मारा के पानी को मीठा कर दिया। उसने टबरनेकल बनाया, मिलाप का तंबू उसने बनाया। मूसा तू लीडर है, मूसा तू लीडर है। लीडर प्रभु के द्वारा एक वरदान है। लीडरशिप परमेश्वर के द्वारा एक वरदान है। जाते जाते इस भाग को टच करूं, जाते जाते एक भाग को टच करूं। पासवान लोग, मैं जाते जाते एक भाग को टच करूं। खाली कुर्सी अच्छी है गलत व्यक्ति बिठाने से।
मैंने कुछ कहा, मैंने कहा कि खाली कुर्सी अच्छी है गलत व्यक्ति बिठाने से। बहनों भाइयों, मैं आपको कुछ कहूं, खाली बिस्तर अच्छा है गलत व्यक्ति साथ रहने से। ओ जीसस, मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको मालूम? यीशु के उठा लिए जाने के बाद एक तो यहूदा इस्करियोती मर गया। अब इन्होंने क्या कहा कि हम अपने लिए एक नया वैकेंसी निकला है हमारे पास। उन्होंने बोला नया वैकेंसी निकला है, परमेश्वर के चेले का वैकेंसी निकला है, किसी एक को रखे। उन्होंने बहुत सारा क्राइटेरिया लगाया, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, और पर्ची निकले किसके नाम पे? मत्तियास के नाम पे। बोलो मत्तियास के नाम पे। बाइबल में मत्तियास ने कुछ किया कर हमने देखा नहीं, लेकिन जब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? जब लोगों की नजर मत्तियास पे थी, प्रभु की नजर शाऊल पे थी। मैं कुछ बोल रहा हूं। मैंने कहा कि शाऊल तू कौन है? शाऊल तू कौन है? बोला मैं खींच कर कलीसिया से लोगों को निकाल कर मारने वाला हूं। तू मत्तियास को ढूंढ रहा है, परमेश्वर शाऊल को देख रहा है। हालेलुया! विश्वास करते हो कि कुछ शाऊल लोगों को परमेश्वर भिलाई से लेकर आएगा? हालेलुया! 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 चलो सुनो, कुर्सी खाली चलेगी लेकिन गलत व्यक्ति मत बिठाओ। मैं दुखी हृदय के साथ बोल रहा हूं, लोग अपने बुद्धि का सहारा ले रहे हैं। क्या ही धन्य है वो प्रजा जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की जाती है। लीडर्स परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कलीसिया लौटाओ, कलीसिया लौटाओ, कलीसिया लौटाओ, कलीसिया लौटाओ। शाऊल तो कौन है? मैं, स्टोरी लंबा है। अभी कौन है? मैंने आप नया नियम आधा लिख डाला। क्रेजी चॉइस, क्रेजी चॉइस। भिलाई को आज ये पहले दिन की इस पहली रात को मैं आपको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक बात को बता रहा हूं। आपकी नजर जब लोगों पे है कि हमको आराधना करने दिया जाए, हमको ये करने दिया जाए, हमारे लिए आजादी दी जाए, प्रभु का नजर ऑलरेडी कुछ लोगों पे पड़ चुका है। आओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में जिससे हम डरते थे वही हमारे साथ होंगे। हालेलुया। अब ये मूसा में आगे बढ़ नहीं पा रहा। आई एम एक्साइटेड टू प्रीच। मूसा मर गया। अब ये मूसा कहां पे मरे? 40 साल हो गया, कदम कदम पे वहां पर कार नहीं है। कदम कदम चलते 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 कनान के पास पहुंच गए। क्षमा करना। दूर से कनान दिखता है लेकिन मूसा नहीं रहा। प्रभु से मिलने के लिए ऊपर गया, वहीं पे मृत्यु हो गई, वापस नहीं आया। यहां पर विलाप की सी अवस्था है। यहोशू 1 की बात बता रहा हूं, विलाप की अवस्था है। वहां पर लिखा है कि यहोवा ने यहोशू से कहा, मेरा दास मूसा मर गया है। उसका न्यूज किसने दिया? परमेश्वर ने स्वयं दिया। बोला कि उसके इंतजारी मत कर, वो तेरा दास, मेरा दास मूसा बहुत बड़े बड़े काम किए थे उसने। वो आपके लिए बहुत बड़ा लीडर था। प्रभु ने मना किया उनको रोने में, लेकिन बोला कि बहुत हुआ, अब मत रोना, अब उठो। वर्तमान काल में मेरे कार्य को प्रकट कर। हालेलुया। मैं जल्दी आ रहा हूं। मेरे साथ पढ़े यहोशू 1 पढ़े, जल्दी पढ़े। कोई एक जन जल्दी पढ़े। यहोशू 1।
हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप यहोशू की किताब को पढ़ना शुरू करें, एक के कुछ वाक्यों को पढ़ना शुरू करें। आप मेरे साथ हैं क्या, या मैं खुद पढ़ूं पास्टर जी? आप अगर मुझे निकाल कर देंगे तो मैं पढ़ूंगा। यहोशू 1। यहोशू के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध। वेट। प्रभु रोया मूसा के लिए? नहीं। मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए यहोशू तू उठ। मैंने कुछ कहा, तू उठ। ध्यान दो, एक और बार बोलूं, तू उठ। आगे पढ़ना। इसलिए अब तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। इसका मतलब हुआ क्या? अब ये लोग बैठे हैं कि हमारे लिए कौन जाएगा, हमको कौन लेके जाएगा? हमारे पास एक अच्छा लीडर था, अच्छा लीडर मर गया, वो बहुत अच्छा था, उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने मारा के पानी को मीठा कर दिया, उसने हमारे लिए जंगल में मन्ना बरसाया, उसने मिलाप का तंबू बनवाया। बहुत सारी बातें को बोलने के बाद रोते रोते बैठते समय प्रभु आके बोला कि एनफ इज एनफ, अभी भी कनान तुम पहुंचे नहीं हो, मैं अपने वायदे में पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। यहोशू तुझे उठना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है इसका मेन संदेश कुछ है। वो क्या बोलता है, पढ़ो। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। आगे तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। एक बात आपने पढ़ा नहीं शायद, जैसे मैं मूसा के साथ था, वो आगे है क्या? ओके, पढ़े यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। काफी है, थोड़ी समय के लिए काफी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं मालूम? यहोशू, मूसा मरा है, मैं अभी भी जिंदा हूं। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप बात को समझ रहे हैं? वो बोल रहा है कि मूसा मरा है, मूसा का परमेश्वर अभी भी जिंदा है। मैंने जो कहा सो कहा। यहोशू, जिसके बारे में तू गवाही दे रहा है, तू बोल रहा है कि मूसा ऐसा था, जैसे मैं वैसे मैं, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। तू भी नदी को पार करेगा, तेरे भी जीवन में बहुत सारी बातें होंगी। मैं वर्तमान काल में अपने आप को तेरे द्वारा प्रकट करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नई पीढ़ी को खड़ा होना पड़ेगा। मूसा का परमेश्वर आज भी जीवित है। फरहो, तुझे घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि मूसा का परमेश्वर आज भी जीवित है। लेकिन एक बात है, यहोशू, तुझे कमर कसना पड़ेगा। परमेश्वर आज की रात यहोशू चाहता है, आज की रात प्रभु यहोशू को बुला रहा है। यस, आमीन। ये रोकर, ये धोकर, ये डर कर, ये दुपक कर बैठने का समय नहीं है। कमर कस, ललकार, तुरही फूंक, जय ललकार बोल, यरीहो की दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ बोला गया है, उसका हर एक वायदा हाँ और आमीन है, लेकिन वायदे के पीछे एक रिक्वायरमेंट है, वो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे धोखा दूंगा। कहां, कब?
जब तू उठेगा तेरे को हिम्मत करना पड़ेगा यहोशू, इन लोगों को पार लेके जा, उस स्थान में लेके जा। ओके 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 ओके, वेट वेट भैया, ये बच्चे कौन हैं जो कनान में जा रहे हैं? ये कौन है? बोलो कौन है ये? अगर मेरे भाषा में बोले इन्हीं का तो घर था, सही है ना? लेकिन इन बच्चों को अपने घर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि 420 साल का बंधुआई के बाद आ रहे हैं। ओह, लेकिन अपने ही घर में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं अपने घर में। ओह, प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे को वापस बसाने के लिए लेकर आ रहा हूं। मैं कुछ बोलूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रही है, ध्यान से सुना। आप सिर्फ कनान में नहीं जा रहे हो, आप खाना विदोष लोग कहलाते हो, जिनका अपना स्थान नहीं है, लेकिन तुम्हारा खाना विदोष की अवस्था खत्म हो रही है और आप अपने एक परमानेंट स्थान में आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इस समय आपकी स्थिति बदल रही है। अभी तक आप गुलाम थे, अभी आप मालिक बनने जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दासत्व के दिन चले गए, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में, हूँ आजाद यीशु में। कोई डर भी अब नहीं है, यीशु के नाम में मैं आजाद हूँ। कोई डर भी अब नहीं है, यीशु के नाम में मैं आजाद हूँ। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हालेलुया, यीशु ने मेरे पाप के बदले कफारा दिया। हूँ आजाद यीशु में, 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 हूँ आजाद यीशु में। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। एक और बात को बोलूं, पढ़ेंगे, ये बात बोलकर मैं समाप्त करना मांगता हूं। पढ़ेंगे थोड़ी आगे। यहोशू को बोला कि जा यहोशू, कमर कस, अपना बल को बढ़ा और जा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे साथ भी रहूंगा, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। आगे, और ना मैं तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। सुनते चलना, ये सारे वायदे सुनते चलना। आज प्रभु की आत्मा ये वायदे यहोशू से कर रहा है, उससे कर रहा है जो उठने को तैयार है, उससे कर रहा है जो कमर कसने को तैयार है, उससे कर रहा है जो उस देश को अपने हक होने के लिए कब्जा करने को तैयार है। ये उसके लिए है जो कहता है कि मैं उसकी सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all things through Christ Jesus who give me strength. हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस हियाव देश, बांध दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका आपसे- अधिकारी तू उन्हें करेगा। आपसे नहीं खाई। आपको फर्क पता क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आपने नहीं सुना। लेकिन मालूम, हमारे पूर्वजों ने ये आवाज सुनी है। तेरे पूर्वजों से मैंने शपथ खाई थी कि मैं उनका खाना विदोष का जिंदगी खत्म कर कर उनको मैं प्रोस्पेरिटी की ओर लेकर आऊंगा। आमीन। मैं उनको स्थिर करूंगा, मैं उनको राजा बना दूंगा,
मैं उनको टिका दूंगा। हालेलुया। ये दिन कब है? अभी है यहोशू, अभी है, अभी है। और उसके आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतना हो कि तू याव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। वे मेरे दास मूसा ने, जोर से बोलो, दास मूसा ने, मेरे दास मूसा ने। जवानों आप यहां पर है तो हाथ हिला के दिखाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चर्च। ये हमारे पापा के समय में तो वो लोग ऐसी आराधना करते थे, लेकिन आजकल तो हम हिप हॉप में करते हैं। नो, जो वायदा तेरे पूर्वजों से किया है वो परमेश्वर अभी भी मैं ही हूं। मैं समझौता नहीं करता, मैं जो था वही हूं। ऊंची नीची की चाह। बच्चों, नाचना अच्छा है, लेकिन उसकी आराधना सत्य और आत्मा में होनी चाहिए। आजकल कलीसिया क्यों सक्सेस नहीं पा रही? आपको मालूम, हमारे चर्च में गिटार है, हमारे चर्च में कीबोर्ड है, एक नहीं पास्टर जी, दो कीबोर्ड है, ड्रम है, ऑक्टोपैड है, सिंगर है, क्वायर है, लेकिन यीशु नहीं है। हम गा रहे हैं, कौन सा लगा रहा है? हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आप हंगामा कर रहे हो और कुछ भी नहीं वहां पे हो रहा, सिर्फ हंगामा हो रहा है, सिर्फ हंगामा हो रहा है। मैं एक बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। हम एक यूथ कैंप में गए। मुझे बोलने दो। बोलू? गो हेड। हम यूथ कैंप में गए और वहां पर गाना गा रहे दबाकर, बच्चे नाच रहे दबाकर। वहां पर गाना पता कैसे? प्यार है तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही प्यार है मेरे यीशु। हाँ, कुछ लोग शायद बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे प्यार है तुझसे ही प्यार। आप समझ गए पास्टर जी मैंने क्या कहा? समझ गए ना? वो कलीसिया में गा रहे हैं और अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। वाह वाह रे वाह। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास यीशु नहीं है। और वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ठठों में नहीं उठाया जाता। ओ जीसस, यहोशू, तू ये जगह को अपने हाथ में नहीं कर पा रहा, मालूम क्यों? तू वो जो मूसा की व्यवस्था को जैसा लिखा गया है वैसा ही करने के तत्पर है। ओ जीसस, ये संदेश है बिलाई के लिए, ये संदेश है बिलाई के लिए, ये संदेश है यहाँ की कलीसियाओं के लिए। जो व्यवस्था प्रभु ने हमें दिया है उस व्यवस्था से ना बाएं मुड़ो ना दाएं मुड़ो। जहां कहीं तुम जाओगे वहां पे प्रभु तुमको सफलता देगा जरूर। पढ़ेंगे भाई। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। हाँ, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। जोर से कहें, काम सफल होगा। काम सफल होगा। जोर से बोले, काम सफल होगा। काम सफल होगा। जोर से बोले, काम सफल होगा। काम सफल होगा। हालेलुया। बिगड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों पे मोती बिखर जाते हैं। बिगड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों पे मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं। बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। अगर आपने ऐसे बजाया तो मैं गाना गाता रहूंगा। हाँ, ओके। मुझे प्रचार करना है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई के लिए। यस। खत्म कर रहा हूं।
मूसा ने यहोशू ने आगे जाकर जो बात बोला वो पढ़कर मैं जरा समाप्त करना मांग रहा हूँ। क्या कहा उसने? तब यहोशू लोगों के बीच में गया। पढ़ेंगे उसे, कौन सा वाक्य है पढ़ेंगे? तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी, हाँ हाँ छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो, ये आज्ञा दो, प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दो। यहोशू खड़ा हो गया, सरदारों को बुला दिया, लीडर्स को बुला दिया, लीडर्स को बुला दिया और बोला कि सब लोगों को जाकर ये आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो। जोर से बोलो, भोजन तैयार कर रखो। भोजन तैयार कर रखो। जोर से बोलो, भोजन तैयार कर रखो। भोजन तैयार कर रखो। मेरे भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, ये किसको बोल रहे हैं मालूम? जिसने आज तक भोजन कभी बनाया ही नहीं है। और उनको बोल रहे हैं जिसने आज तक भोजन बनाया ही नहीं है। इनको भोजन बनाना आता नहीं है, लेकिन प्रभु बोल रहा है कि अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारा समय है। तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको स्वयं बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे मूसा के साथ था तुम्हारे साथ भी रहूंगा, लेकिन भोजन तुम्हें स्वयं बनाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे 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 आगे, क्योंकि 3 दिन के भीतर, बोलो 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर, उतर कर उस देश को हाँ। अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है। वही काफी है। बोलो 3 दिन के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं है सर, जोर से बोलो 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर कहाँ जाना है हमको? जो जगह हमारे लिए रखा है उस जगह में हमको पहुंचना है। इसका आत्मिक अर्थ बताऊं, जो वायदे बाकी हैं उस वायदे को पाने के लिए 3 दिन। आज पहला दिन है। समझ रहे हो? विश्वास करो, ये मेरे कारण नहीं होगा, ये आपके कारण नहीं होगा, ये आपके कारण नहीं होगा। ये 3 दिन परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर के सामने झुक जा। ये 3 दिन तेरे हैं, ये 3 दिन तेरे हैं, ये 3 दिन तेरे हैं, ये 3 दिन तेरे हैं। यहाँ पर कोई तेरे पास नहीं आएगा, यहाँ पर कोई आके तेरे सिर पर हाथ नहीं रखेगा, यहाँ पर कोई आकर तेरे को उठाने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं होगा। परमेश्वर स्वयं होगा। मूसा का परमेश्वर स्वयं होगा, यहोशू का परमेश्वर स्वयं होगा। लेकिन 3 दिन के अंदर तुमको ये नदी पार करना है। कैसे करोगे ये नदी पार? कल बात करेंगे, लेकिन एक बात बताकर खत्म कर रहा हूं। 1940 की 1840 की बात है, 1940 की बात है। इंग्लैंड में एक थियोलॉजिकल सेमिनारी है। थियोलॉजिकल सेमिनारी समझते हो? बाइबल कॉलेज। वहां का एक प्रोफेसर है, उनका नाम है डॉक्टर ओर। जोर से बोलो, डॉक्टर ओर। डॉक्टर और मैं ये नाम आपको वाकई में याद रखवाना चाहता हूँ। उनके कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स गए, अभिषेक भाई, पढ़ाई करने के लिए। डॉक्टर ओर ने कहा कि मैं इनको उन जगहों में लेकर जाऊंगा जहां की कीर्ति सुनकर ये क्या हो जाएंगे? प्रोत्साहित हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, लेकिन यहां पर है कि हे प्रभु, मैं तेरी कीर्ति सुनकर प्रोत्साहित भी तो हो सकता हूं ना। तो उसने कहा कि इन बच्चों को कीर्ति सुनाते हैं। वो लेकर चले गए उनको, कहां पर पता है? जॉन वेस्ली के घर में। जॉन वेस्ली जो 18वीं सदी में परमेश्वर के द्वारा शक्तिशाली रूप में इस्तेमाल हुआ है, जॉन वेस्ली, उनके घर में लेकर चले गए। सब बच्चे जा रहे हैं, म्यूजियम में जा रहे हैं, पास्टर लेनिन म्यूजियम में जा रहे हैं। वाह, ऑसम। सर ये क्या है? बेटा ये जॉन वेस्ली का बेडरूम है। वाह, ऑसम। ये क्या है? ये जॉन वेस्ली का ड्राइंग रूम है। वाह, कितने मस्त सोफा थे ना, कितने मस्त। ऑसम। ये जॉन वेस्ली का लाइब्रेरी है। ओह, क्या कलेक्शन है, बाप रे। ये छोटा कमरा, ये जॉन वेस्ली का प्रेयर रूम है। सर वो 2 छेद क्या है?
Come on, preach it, preach it. ये वो छेद है जहां पर जॉन वेस्ली घुटना टेक कर प्रार्थना किया। Amen. Hallelujah. कुछ को कीर्ति सुनकर मजा आ रहा है, वाओ क्या सोफा है, लेकिन किसी को क्या दिखाई दे रहा है? मैंने कुछ कहा। उसके बाद वो सबको लेकर चले गए। इसके बाद हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबको लेकर चले गए। जिस समय गाड़ी के अंदर चढ़ाया तो एक बच्चा नहीं है वहां पर, एक लड़का नहीं है वहां पर। बोला कि लड़का कहाँ गया? सर हो सकता है कि टॉयलेट में गया होगा। टॉयलेट में जाकर देखा, ए तू है क्या? नहीं है। कहाँ गया? ढूंढते 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 गए तो देखा तो उस छेद में अपने पाँव को रखकर एक लड़का रोता है, बोलता है कि प्रभु वर्तमान काल में अपने महिमा को प्रकट कर प्रभु, 19वीं सदी में मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। उसी जगह में पाँव रखकर बोलता है कि प्रभु मैंने तेरी कीर्ति सुनी है, तूने जॉन वेस्ली को कैसे इस्तेमाल किया। प्रभु मेरे घुटनों को मैंने यहीं में रखा है। प्रभु 19वीं सदी में मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। आप में से कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आकर सोफा देखकर वापस चले जाएंगे, लेकिन किसी एक को परमेश्वर बोलता है कि उस जगह में आकर अपना घुटना टेक, इस सदी में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आमेन। प्रभु शठाराबाशी। पास्टर जी मैं आपको बताऊं कि वो कौन है? बिली ग्राहम। हालेलुया। हालेलुया। 19वीं सदी में परमेश्वर ने बिली ग्राहम को इस्तेमाल किया। भिलाई चर्च ऑफ गॉड, IPC, AG, इंडिपेंडेंट चर्चेस, आपको परमेश्वर की कीर्ति सुनकर डर नहीं लगा? आपको परमेश्वर की कीर्ति सुनकर आप बैठ पा रहे हो क्या? ओह, ये बैठने के दिन नहीं है, ये बैठने के दिन नहीं है, ये बैठने के दिन नहीं है। ये दिन है जब आपके घुटने टिकेंगे। ओह यस। हमारे घुटने टिकेंगे when you believe and I believe and we together pray, the Holy Spirit will come down and Bilai will be saved. Bilai will be saved. Bilai will be saved. The Holy Spirit will come down and Bilai will be saved. एक बात बोलूं, पता नहीं आप मुझे सुन पाओगे? Stop building your church. Amen. 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 Stop building your church. Start building His church. Hallelujah. कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है, कोई ये बना रहा है। मेरे स्वर्ग में अलग अलग तुमको जगह नहीं मिलेगा। वहां पर प्रभु की दुल्हन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है मालूम है? आओ हम आनंदित और मगन हो जाएं, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। हालेलुया। लेकिन मैं जाने के लिए अगर मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन जितना मुझे दिया गया समय है वो समाप्त होने पर है। मैंने प्रभु की कीर्ति सुनी, आपने प्रभु की कीर्ति सुनी। कीर्ति समझते हो ना? आपने प्रभु का प्रचार सुना है, लेकिन वर्तमान काल में सुनकर काम नहीं चलेगा। वर्तमान काल में हिया बांध कर दृढ़ होना जरूरी है। वर्तमान काल में खड़ा होना जरूरी है। वर्तमान काल में यह कहना है कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु बिली ग्राहम को इस्तेमाल किया तो मोसेस को इस्तेमाल कर। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। अपना नाम लेकर कहें कि मुझे इस्तेमाल कर। ये सभा को मैं अपने इस समय को मैं समाप्त करने जा रहा हूं। उसके पहले
मैं नहीं चाहता हूं कि आप भावुक हो जाए, हाँ, क्योंकि भावुक होने वाला कुछ समय के लिए भावुक होता है। मैंने एक जगह में कुछ ऐसा कहा कि अब जो मैं पुकार देने जा रहा हूं ना, ये पुकार ये नहीं है कि आप आओ, आप जाओ, ट्रेनिंग लो, आओ कहीं एक ज्वाइन करो, कोई एक जगह में चले जाओ, कुछ प्रचार करो। नहीं, अभी जो पुकार है वो ये है, एक ही डिमांड है, सिर में कफन बांध और आ जाओ। मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। जब कुछ लोग तैयार हो जाएंगे, ये जगह उधार पाएगा। आमेन, आमेन, यस। सामर्थी, 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 आमेन। सामर्थी, आमेन। सामर्थी।